मित्रों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्यों भगवान राम अपनी आंख शिव जी के पूजन में चढ़ा दिए थे। वजह क्या थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत चैनल पर। मित्रों, यह प्रसंग अद्भुत रामायण में प्राप्त होता है। यह प्रसंग उस समय का है जब राम रावण युद्ध होने वाला था। तो रावण अनेकों शक्तियां अर्जित करने के लिए देवी तारा की अवैधिक तरीके से पूजा करना चाहता था। उसने मात्र 3 दिन में 1.25 करोड़ अवैधिक मंत्रों के जाप करने का फैसला लिया। इसके लिए उसने अपने 10 शीशों द्वारा सहारा लेने का निर्णय लिया, जिससे मंत्र जाप भी पूरा हो जाए और देवी तारा, जो कि माता पार्वती की ही अंश हैं, वे रावण का युद्ध में साथ दे सकें। लेकिन रावण के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि अगर अवैधिक मंत्रों का जाप खंडित हुआ या त्रुटिपूर्ण हुआ तो घोर अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि देवी तारा महान, उग्र और क्रोधी स्वभाव की थीं। मंत्र खंडित होने से रावण को ही उनके क्रोध का भागी बनना पड़ता। लेकिन फिर भी इस चुनौती को स्वीकार करते हुए रावण उस अवैधिक पूजा को करने के लिए अडिग था। अंततः रावण उस पूजा को करने के लिए बैठ गया और एक मंत्र द्वारा उसने उस भूमि पर अपने चारों ओर सुरक्षा घेरा बना लिया, जिसके अंदर केवल एक ब्राह्मण ही प्रवेश कर सकता था। इधर हनुमान जी ने श्री राम से कहा कि प्रभु, ई की मात्रा शक्ति का स्वरूप है। शिव शब्द भी ई की मात्रा के बिना अपूर्ण है। इसलिए इससे पहले कि रावण अपनी निषिद्ध पूजा से माता के रौद्र रूप को विवश करे, तो हे प्रभु, आप अपनी पूजा से उनके शक्ति के रूप को प्रसन्न कर लीजिए। लेकिन मित्रों, श्री राम तो मर्यादाओं में बंधे हुए थे। उन्होंने कहा कि हनुमान, देवी को प्रसन्न करने के लिए की जाने वाली पूजा का यह उचित मुहूर्त नहीं है। यह पूजा सिर्फ बसंत ऋतु में या चैत्र नवरात्र में ही की जाती है। तो भला मैं असमय पूजा कैसे कर सकता हूँ? उधर देवतागण इंद्र, वरुण इत्यादि सभी ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सारा समाचार बताया। तब ब्रह्मा जी श्री राम के समक्ष प्रकट हुए और कहा कि इस पूजा को करने के लिए विकल्प है। इसके लिए हे राम, आपको असमय पूजा करनी होगी, जिसमें अनुचित नहीं है, क्योंकि पूर्व में भी राजा सुरथ ने विधि का खंडन करके कल्पखंड आरंभ किया था और आज शुक्ल पक्ष की षष्ठी होने के कारण षष्ठी कल्प का स्मरण करके आप आज से ही पूजा आरंभ करिए। ऐसा सुनते ही समस्त रामा दल में खुशी छा गई और श्री राम भी पूजा करने के लिए तैयार हो गए। श्री राम उस कल्याणकारी पूजा को करने लगे। श्री राम देवी पर पुष्प अर्पण करते रहे और वैदिक मंत्रों से उनकी पूजा करते रहे। लेकिन माता पार्वती ने 9वीं की पूजा वाले दिन हनुमान जी की और श्री राम की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने आकाशवाणी की कि मैं एक शर्त पर ही श्री राम को दर्शन दूंगी कि मुझे 108 नील कमल अर्पण करें। श्री राम तैयार हो गए। विभीषण ने कहा कि प्रभु, ऐसे पुष्प तो लंका में मिलेंगे ही नहीं। हनुमान जी ने कहा कि विभीषण जी, लंका में नहीं हैं, तो संसार में जहाँ भी होंगे मैं लेकर आऊंगा, परंतु प्रभु श्री राम को इस पूजा में विफल नहीं होने दूंगा। जामवंत जी ने कहा कि हनुमान, ये पुष्प लाने के लिए तुम्हें देवी दाह जाना होगा, क्योंकि यह पुष्प वहीं पाए जाते हैं। तब श्री राम ने कहा, हे हनुमान, यह भी ध्यान रखना कि देवी दाह बहुत दूर स्थित है और आज तुम्हें 9वीं की पूजा संपन्न होने से पहले, यानी सूर्यास्त से पहले ही आना होगा, तभी मेरी पूजा सफल होगी। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आप चिंता ना करें, आपका नाम लेते ही सभी दूरियां मिट जाती हैं। इस प्रकार हनुमान जी विश्वास के साथ देवी दाह पहुंच गए। लेकिन हनुमान जी की परीक्षा की घड़ी समाप्त नहीं हुई। देवी दाह पहुंचकर जैसे ही हनुमान जी ने उन नील कमल को हाथ लगाया तो सभी पुष्प गायब हो गए। तब हनुमान जी ने कहा कि जिसने भी इन पुष्पों को छुपाया है, कृपया वे हमें इन पुष्पों को प्रदान करें। तो देवी दाह का रक्षक ताल पुरुष वहां उपस्थित हुआ। उसने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि आप श्री राम के सेवक हैं? सिर्फ एक शर्त पर इन पुष्पों को दे सकता हूं। मेरी शंका निवारण के लिए भगवान राम के चरणों की धूल आपको लानी होगी। उनकी चरण रज के बिना मैं इन पुष्पों को नहीं दे सकता। हनुमान जी ने कहा, हे ताल पुरुष, अगर मैं चरण धूल लेने के लिए जाऊंगा तो पुष्प लेकर जाने में संभवतः विलंब हो जाएगा और कहीं प्रभु की पूजा असफल हुई तो अनर्थ हो जाएगा। ताल पुरुष ने कहा कि आप तो प्रभु के अनन्य सेवक हैं, तो आप मुझ पर भी उपकार करिए। प्रभु के पावन चरणों की महिमा सर्वज्ञात है। जिन चरणों की धूल से अहिल्या का उद्धार हुआ, जिन चरणों से गंगा प्रकट हुई, उसी रज को आप ले आइए और मुझे उस सुख से कृतार्थ करिए, तभी मैं आपका विश्वास करूंगा कि आप श्री राम के भक्त हैं। लेकिन मित्रों, हनुमान जी तो ज्ञानी नामग्र गण्यम हैं। उन्होंने सोचा कि इतने अत्यल्प समय में सूर्यास्त से पहले श्री राम के पास जाने आने में तो काफी समय लगेगा। तब श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु की चरण धूल लाने के लिए प्रभु के पास जाने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्री राम के चरणों में तो मेरा वास है। अनेकों बार मेरा शीश प्रभु श्री राम के चरणों का स्पर्श करता है। मेरे माथे पर हमेशा उनकी चरण धूल लगी रहती है, उसे आप स्वीकार करिए। इस प्रकार ताल पुरुष ने उस चरण रज को स्वीकार किया
और पुष्प ले जाने की अनुमति दी। और सूर्यास्त के पहले ही हनुमान जी उन नील कमल को लेकर श्री राम के समक्ष उपस्थित हुए। भगवान श्री राम उन पुष्पों को एक एक करके माता के श्री चरणों में समर्पित करते गए। लेकिन अब श्री राम के परीक्षा देने की बारी थी। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि अब आपको श्री राम को दर्शन देने में विलंब नहीं करना चाहिए। माता पार्वती ने कहा कि अभी नहीं, हनुमान तो मेरी परीक्षा में सफल हुए, लेकिन अब श्री राम को भी परीक्षा देनी होगी। मैं जानती हूँ कि आपके हृदय में यही विचार उत्पन्न हो रहा होगा कि श्री राम की परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है। श्री राम तो सत्य के मार्ग पर हैं और इस मार्ग पर चलने वाले अंततः सफल होते ही हैं। लेकिन हे स्वामी, उससे पहले उनके श्रद्धा की कठिन परीक्षा भी होती है। तो माता पार्वती ने परीक्षा के उद्देश्य से 108 पुष्पों में से एक पुष्प को छुपा लिया। तो जब श्री राम 107 पुष्प चढ़ा चुके तो 108वां पुष्प गायब था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि मैंने तो 108 पुष्प चढ़ाने का निश्चय किया था, एक पुष्प कहाँ गया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु यह तो बहुत बड़ा आश्चर्य है, मैं तो गिनकर 108 पुष्प लाया था, अचानक एक पुष्प कैसे गायब हो गया। श्री राम ने कहा, हे हनुमान, पूजा करने से पहले ही मैंने भी उन पुष्पों को गिना था, तब उनकी संख्या 108 ही थी। ये तो आश्चर्य है कि अब एक पुष्प कम है। मित्रों, श्री राम समझ गए कि कदाचित माता मेरी परीक्षा ले रही हैं। अब श्री राम के समक्ष विकट समस्या यह थी कि पूजन का संकल्प कैसे पूरा हो। श्री राम ने अपने मन में ठान लिया कि मैं इस पूजा को जरूर पूर्ण करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं कई बार सुना हूँ कि मेरे नेत्र नील कमल के समान हैं। मैं माता को अपना एक नेत्र समर्पित करके एक नील कमल की कमी को पूर्ण कर दूंगा और पूजन संपन्न करूंगा। ऐसा कहकर श्री राम ने अपने हाथ में बाण लिया और अपने नेत्र निकालने ही वाले थे। उसी समय माता पार्वती ने समझा कि अब ये अपनी आंख निकाल ही देंगे, तो उन्होंने श्री राम के हाथ में पकड़े हुए उस बाण को नील कमल के रूप में परिवर्तित कर दिया और भगवान भोलेनाथ पार्वती जी के साथ प्रकट होकर दर्शन दिए। माता पार्वती ने कहा कि हे राम, अधर्म के विरुद्ध इस धर्म युद्ध में अधर्मी रावण पर विजय प्राप्त करने का मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। लेकिन मित्रों, रावण की अवैधिक पूजा अभी भी चालू थी। तभी गणेश जी प्रकट हुए और कहा कि हे हनुमान, रावण भी माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए निषिद्ध पूजा कर रहा है। अगर वो भी माता को विवश कर दिया तो क्या होगा। हे हनुमान, आपको वहाँ जाना होगा जहाँ रावण निषिद्ध पूजा कर रहा है और अर्धरात्रि के पहले ही उसके अनुष्ठान को भंग करना होगा। लेकिन मित्रों, श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उन्होंने कहा कि किसी की पूजा रोकना क्या अधर्म नहीं है। तब गणेश जी ने कहा कि अगर मैं विघ्न हरता हूँ तो विघ्नकर्ता भी मैं ही हूँ और रावण के कार्य में विघ्न डालना आवश्यक है और पूर्णतया उचित है, क्योंकि अधर्मी को रोकना अधर्म नहीं कहलाता। इसलिए हे राम, हनुमान जी को अनुमति दीजिए। तब श्री राम ने कहा कि हे गौरी पुत्र, आप ज्ञान मूर्ति हैं, आप पर मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर आपके अनुसार इसमें कोई अधर्म नहीं है तो मैं हनुमान को आदेश देता हूँ वो तुरंत जाकर रावण को रोकने के लिए पूरा प्रयत्न करे। ऐसा सुनते ही हनुमान जी तुरंत वहाँ गए जहाँ रावण निषिद्ध पूजा कर रहा था और वहाँ पहुंचकर हनुमान जी ने रावण की पूजा को खंडित कर दिया। मित्रों, जो लोग फालतू कमेंट करते रहते हैं उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोत किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। तो अगर आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। राम राम।